अब उसमें कहा हुआ है कि फैक्टराइज करना है, आपने फैक्टराइजेशन करनी है इन 4 पार्ट्स की। अब इसको हम कैसे करेंगे, हमारे पास ना 2 फॉर्मूले दिए हैं। एक हमें दिया हुआ है a प्लस बी होल का क्यूब विच इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, यानी कि ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने अपनी वैल्यूज को पुट करना है। एक और फॉर्मूला दिया है, तो माइनस वाला देखें तो हमारे पास ये इस तरह दिया है a की क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b माइनस 3ab का स्क्वायर माइनस b की क्यूब। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। यानी कि हमने पहले इसकी, हमारे पास ये टर्म दी तो हुई है, ठीक है, हमने ये टर्म को जरा पहले मॉडिफाई करना है, इसको पहले इस टर्म में लेके आना है और साथ में हमें इसका फॉर्मूला बंद करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, हमारे पास 8 की क्यूब दिया और यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है 1। ठीक है, 8x की क्यूब। ठीक है, हमारे पास 2 की क्यूब होती है 8, तो अब हम 2 की क्यूब x की क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 की क्यूब लिख लेंगे, 2x की क्यूब। ठीक है, प्लस 3, अब हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या दिया हुआ है, a हमें दिया हुआ है कहने के 2x दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम 2x पुट कर देंगे, यहाँ पे हम 1 2x और 1। अब हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हमारे पास 12x का स्क्वायर आता है और इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आता है। तो देखते हैं 4 यानी कि 2 का स्क्वायर हमारे पास 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमारे पास 12x का स्क्वायर आ जाता है। 3 2 सा 6 और साथ में x और साथ में 1 से मल्टीप्लाई करें तो ऑलरेडी वाली वैल्यू आ जाएगी 6x। तो हमारे पास ये वैल्यू दोबारा आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास फॉर्मूला बिल्कुल सही बन गया है। अब हमने क्या करना है, a और b की वैल्यू को लिखना है और ऊपर लगा देना है क्यूब। ये हमारे पास था इसका सॉल्यूशन। आगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट हुआ है, उसमें क्या है 27 a की क्यूब प्लस 108 a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 144 a b की का स्क्वायर प्लस 64 b की क्यूब। बेसिक आपने यहाँ पे a और b को ढूंढना है, जैसे वो मिल गए तो आपका कहने के क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हमारे पास a और b हमें कैसे मिलेंगे, आपने ये देख लेना है कि जब अगर अल्फाबेट आ रहे हो साथ में और उनकी पावर क्यूब आ रही हो, जिसकी पावर क्यूब होगी वो हमारे पास बेसिकली क्या होंगे, a और b टर्म होंगे। अब जैसे हमारे पास 27 a की क्यूब है तो 3 3 9 9 3 27, यानी कि हमारे पास 3 की पावर 3 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 27। 3 की पावर 3 a की पावर 3 प्लस 108 a का स्क्वायर b प्लस 144 a b का स्क्वायर, इसको वैसे ही रहने देना। साथ में हमें दिया हुआ है 64 b की 3, 64 8 की क्यूब हमारे पास क्या होती है 64 होती है, सॉरी 4 की क्यूब हमारे पास क्या होती है 64 होती है। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4b, 4 की क्यूब b की क्यूब। ठीक है, अब हम a की क्यूब 3 की क्यूब और a की क्यूब है, दोनों के ऊपर क्यूब है मल्टीप्लाई और ये टर्म, तो हम इस पर पावर में लिख देंगे 3 और साथ में अपना फॉर्मूला लगाएंगे 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4b की क्यूब। ठीक है, अब जहाँ जहाँ हमने पुट करना है वहाँ वहाँ हम वैल्यूज को पुट कर देंगे और अब इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 3 2 सा यानी कि 3 3 सा हमारे पास 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 सा 27, 27 4 सा 108 a का स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर मींस के 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 तो वो हमारे पास आ जाता है 144 और साथ में क्या है b का स्क्वायर, तो यहाँ पे b का स्क्वायर और साथ में a भी आ रहा है। तो हमारे पास बिल्कुल वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला बिल्कुल सही हो गया है, हमने बेसिक चीज बना ली है। ये जब ये चीज बन जाए तो हम इसको इसके इक्वल कर देते हैं, यानी कि हम a की वैल्यू लिखते हैं और b की वैल्यू लिख देते हैं और उसका लगा देते हैं होल का क्यूब। अब इसी तरह हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है, हमने a और b फाइंड आउट करना है। a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है। b कैसे हमें पता चला, क्योंकि y की क्यूब आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया a का क्यूब, ये 48, अभी इस टर्म को वैसे ही रहने देंगे, पहले हम अपनी y की टर्म को ढूंढेंगे। अब ये है 216, 6 का क्यूब हमारे पास आ जाता है 216, तो 6 का क्यूब y का क्यूब तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 6y होल का क्यूब। अब हमारे पास क्या हम
ए की वैल्यू बी की जगह, बी की वैल्यू ए की जगह, ए की वैल्यू बी की जगह, बी की वैल्यू। यहाँ पे क्या है 3x का स्क्वायर, x का स्क्वायर 3 6 का हमारे पास क्या होता है हमारे पास 18, x का स्क्वायर और y वैल्यू हमारे पास कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर हमारे पास 36, 36 3 सा 108 होता है और साथ में x आ गया और y का स्क्वायर आ गया, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला हमें कहने के हमारे पास ये फॉर्मूला है ये हमारे पास फुलफिल हो गया। तो हमने इसकी राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लिख देना है, यानी कि उसको बंद कर देना है। x की वैल्यू और y की वैल्यू, y की वैल्यू 6y का होल का क्यूब आ जाएगी। आगे हमारे पास लास्ट वन है, हमारे पास क्या है वो दिया हुआ 8x की क्यूब। वो हमें पता है कि 8x की क्यूब क्या होती है 2x का क्यूब। और यहाँ पे अब देखिए अब हमें ना क्या दिया हुआ है कि हमें a और b की वैल्यू इकट्ठी दे दी है। पहले हमें a की वैल्यू फ्रंट में फर्स्ट में और b की वैल्यू लास्ट में दी होती थी। अब b की वैल्यू मैं कहने फर्स्ट में दे दी है, लेकिन हम इसे अरेंज कर लेते हैं। पहले 150 लिख देंगे, 150xy का स्क्वायर। यहाँ पे भी थोड़ी अरेंजमेंट है, यहाँ पे पहले 60 आएगा, -60 आएगा, -60x का स्क्वायर y और फिर हमारे पास प्लस 50xy का स्क्वायर और फिर 125y की क्यूब आ जाएगी। अब 125y की क्यूब हमारे पास होती है और 5 की क्यूब हमारे पास 125 होती है। 5 की क्यूब y की क्यूब तो हम क्या लिख देंगे 5 होल की क्यूब। ठीक है, अब हम इसको जरा खोल लेंगे, -3a का स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर माइनस b का b हमारे पास क्या है 5y की क्यूब। अब यहाँ पे a और b की वैल्यूज को पुट कर देंगे a और b। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 3 सा 12 12 5 सा 60, साथ में x का स्क्वायर और y की वैल्यू कंप्लीट होगी। और यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 2 सा 50 3 सा 150। ये हमारे पास बिल्कुल वैल्यू कहने के ऊपर वाली वैल्यू की तरह बन गई है। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे 2x माइनस 5y की क्यूब, क्योंकि हमारे पास 5 माइनस की टर्म आ रही है तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस लिख देंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा फॉर्मूले को अरेंज कर लेंगे, पहली टर्म के साथ माइनस आ रहा है, दूसरी टर्म के साथ प्लस आ रहा है, तो ये हमारे पास माइनस वाला फॉर्मूला था। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें ना हमारे पास दो फॉर्मूले के लिए एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। इसमें क्या है a की क्यूब प्लस b की क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। ये प्लस वाला फॉर्मूला और माइनस का फॉर्मूला है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ये दो ही टर्म है जिसको हमने अब बेसिकली हमने a और b को निकालना है, a का क्यूब और b को a का क्यूब और b को बनाना है और साथ में हमारे पास फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब हमारे पास ये a है और ये b है। a का क्यूब यानी कि दोनों का 125 है ना, तो इसका भी हमें क्यूब लेना पड़ेगा। तो 5 का क्यूब हमारे पास 125 होता है, 5a होल का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब हमारे पास 1 ही रहता है। अब a का क्यूब माइनस b का क्यूब लग गया, तो अब हम फॉर्मूला इसके अंदर लगा देंगे। वो क्या है a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस b 5 का स्क्वायर 25 और साथ में a का स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1, ये हमारे पास था इसका आंसर। आगे हमारे पास है इसका 2 पार्ट। ये क्या है 64x की क्यूब, 64 हमारे पास होता है, किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है। 4x की क्यूब होल का आ जाएगा 125 यानी कि 5 की क्यूब। अब हमने पहले वाला फॉर्मूला लगा देना a प्लस b, a का क्यूब प्लस b का क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस b यानी कि 4x प्लस 5, साथ में 4x का स्क्वायर प्लस 4x और 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 4x प्लस 5 और साथ में क्या आ जाएगा 16x का स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। आगे हमारे पास 6x की क्यूब प्लस 27 है,
4 को हम इधर करके लिख सकते हैं 1000 ए की क्यूब प्लस 1 है और यहाँ पे 6 थर्ड पार्ट है x की 6 माइनस 27 दिया हुआ है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, x की 6 माइनस 27। अब बेसिकली तो हम यहाँ पे क्यूब बना रहे हैं, यहाँ पे तो 6 है तो क्यूब ऊपर आना चाहिए, बाकी टर्म जो भी मल्टीपल होगी वो अंदर आ जाएगी। अब x के स्क्वायर की क्यूब यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन हमारे पास वही टर्म बन गई। बेसिक तो हमें a के क्यूब चाहिए ना, ऊपर क्यूब आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 की क्यूब 27, ये हमारे पास 3 की क्यूब माइनस 3 की क्यूब बन गई है। अब हम इधर से इसके अंदर फॉर्मूला को पुट कर देंगे, a माइनस b a का स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस आएगा a और b प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। a माइनस b a का स्क्वायर यानी कि a हमारे पास ऑलरेडी x का स्क्वायर था, x का स्क्वायर का स्क्वायर x की 4 आ गया और 3x का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया हमारे पास 9। ये था हमारे पास इसका आंसर। आगे है नेक्स्ट 1000 a की क्यूब, 1000 a की क्यूब प्लस 1। अब 1000 हमारे पास होता है जिसका परफेक्ट क्यूब होता है, 10 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 1000, तो हम यहाँ पे 10 a का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो अब हमें a और b की वैल्यू मिलती है। जस्ट फॉर्मूला को करेंगे 10 a प्लस b a का स्क्वायर यानी कि 10 a का स्क्वायर 10 a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास a वैल्यू क्या है 10 a प्लस 1 और इसका स्क्वायर 100 a का स्क्वायर प्लस 10 a प्लस 1, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट 343 x का क्यूब प्लस 126। 343 किसका क्यूब होता है? हमारे पास होता है 7 का क्यूब, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7 का क्यूब हमारे पास 343 होता है और साथ में x 7x का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, तो a का क्यूब माइनस b a का क्यूब प्लस b का क्यूब मिल गया a प्लस b a का स्क्वायर यानी कि 7x का स्क्वायर प्लस ab यानी कि 7x और 6 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है 7x प्लस 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर 49x का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 42x प्लस 36, ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। लास्ट हमारे पास है यहाँ पे क्या आ जाएगा 27, 3 का क्यूब हमारे पास 27, 5 1 2 8 का क्यूब 8y यानी कि 8 का क्यूब और y का क्यूब, 8 का क्यूब और y का क्यूब करेंगे तो वो हमारे पास 4 का क्यूब आ जाएगा। अभी a माइनस b की वैल्यू आ जाएगी, a माइनस a का क्यूब माइनस